जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या के बारे में बराबर सभी भक्तों को, सभी परिवारों को जानकारी प्रदान की जा रही है। जैन ग्रंथों के अनुसार दो ही शाश्वत तीर्थ हैं, एक अयोध्या और दूसरा सम्मेद शिखर। अयोध्या वो शाश्वत तीर्थ है जहां पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। वर्तमान में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, लेकिन भूतकाल में अनंत अनंत तीर्थंकरों ने अनादिकाल से अयोध्या के अंदर जन्म लिया है। पूरे भारत के अंदर और पूरे भरत क्षेत्र के अंदर एक ही ऐसा तीर्थ है जहां पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं और उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए, उनका गर्भ कल्याणक मनाने के लिए, उनके कल्याणक मनाने के लिए साक्षात सौधर्मेंद्र सहस्रों इंद्रों के साथ आकर के उस अयोध्या की 3 प्रदक्षिणा देते हैं और भगवान के महल में पहुंच करके और भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। पूरी अयोध्या के अंदर रत्नों की वर्षा 15 महीने तक होती है। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेजी से कर रही है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल और सबसे बड़ा तीर्थ अयोध्या बनने वाला है। आज आप जाकर के अयोध्या देखें और 6 महीने बाद जाकर के देखें और साल 2 साल के बाद जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा, बिल्कुल परिवर्तित नजर आएगा, क्योंकि सरकार की पूरी टीम लगी हुई है, सरकार का पैसा लग रहा है। ऐसे समय में हमें भगवान ऋषभदेव आदि जो तीर्थंकरों की जन्मभूमि है उसके विकास में पूरे दिगंबर जैन समाज को जोड़ करके और उसका अच्छा सा विकास करना है। अयोध्या के अंदर हमारा दिगंबर जैन समाज का अतुल वैभव है और वहां पर हम लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से वर्तमान में कई निर्माण करने वाले हैं। भगवान भरत की जैसी प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर स्थापित हुई है, ऐसे ही 31 फीट की प्रतिमा भरत की वहां पर भी स्थापित होकर के मंदिर का निर्माण होगा। 101 पुत्र भरत बाहुबली आदि भगवान ऋषभदेव के हुए, उनका भी मंदिर 101 भगवान का बनेगा। भगवान ने जिस महल के अंदर जन्म लिया ऐसा सर्वतोभद्र महल जो 81 मंजिल का था, उस महल का निर्माण भी वहां पर होगा। और इसके साथ 30-24 मंदिर जो अयोध्या का एक इतिहास बनेगा। यहाँ पर हमेशा तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। ये हमारी जैन संस्कृति का, जैन आगम का, जैन धर्म का इतिहास, ये हम लोग मंदिर नहीं बल्कि इतिहास बना रहे हैं। यहाँ पर रत्नों की वर्षा होती थी और यहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते थे। हमारे जो देश और विदेश के पर्यटक और यात्री वहां पर आए वो इस बात को लेकर के जाएं कि यहाँ पर जैन धर्म का अस्तित्व प्राचीन काल से, अनादिकाल से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसके लिए हमने अयोध्या को पुनः बहुत सुंदर रूप देने के लिए, विकास करने के लिए योजना बनाई है। जो 30-24 मंदिर का निर्माण है उस मंदिर के शिलालेख में उन्हीं का नाम रहेगा जो एक एक रत्न प्रतिमा के निर्माण में अपना नाम दे रहे हैं। यानी केवल 1,11,000 रुपए की राशि में आपको रत्न प्रतिमा विराजमान करने की वेदी और उस मंदिर के पूरे निर्माण को जोड़ करके राशि रखी गई है। यानी एक राशि आप प्रदान करेंगे, तीनों लाभ आपको प्राप्त होगा। स्थान स्थान पर मंदिर की राशि अलग ली जाती है, वेदी की अलग ली जाती है, प्रतिमा की अलग ली जाती है, लेकिन हमने एक ही परिवार को लाभ दिया है कि एक प्रतिमा आपकी ओर से रहेगी, वेदी आपकी ओर से रहेगी और वो मंदिर के निर्माण के शिलालेख में भी आपके परिवार का नाम रहेगा। आज चंद्र प्रभु महिला मंडल राधेपुरी दिल्ली पूरे महिला मंडल की तरफ से है। यमुना पार महिला मंडल, ये राधापुरी, अच्छा, जमुना पार महिला मंडल की ओर से चंद्र प्रभु महिला मंडल नाम है क्या? चंदा प्रभु महिला मंडल राधेपुरी दिल्ली का नाम अलग है और यमुना पार महिला मंडल अलग है। ठीक है, और यमुना पार के अलग रहेगा।
ठीक है। तो राजेपुरी चंद्रप्रभु महिला मंडल की ओर से एक प्रतिमा में इन्होंने अपना नाम लिखाया है। ये नाम मंदिर के शिलालेख में भी रहेगा, प्रतिमा की प्रशस्ति में भी रहेगा और वेदी भी इन्हीं की ओर से रहेगी। तो इस प्रकार से उनको हमारी ओर से, हमारी कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जो परिवार स्वयं अपनी ओर से एक एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सक्षम हैं, तो उनको लिखवाना चाहिए। क्योंकि अयोध्या जैसे शाश्वत तीर्थ पर जब आप 2 साल बाद जाओगे, 1.5 साल बाद जब हमारा मंदिर बनकर के तैयार होगा, प्रतिमाएं प्रतिष्ठा होंगी, तो आपको लगेगा कि हम चूक गए, हमने अपना नाम क्यों नहीं लिखाया था। 1,11,000 रुपए की राशि तो यूं ही खर्च हो जाती है, देखते देखते घर में परिवार में खर्च हो जाती है। इसलिए जिनकी कैपेसिटी है और जिनकी श्रद्धा और भक्ति अयोध्या के विकास के प्रति है, क्योंकि वहाँ तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि है, हम लोग माता जी की आज्ञा से केवल तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों का विकास करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान ने जन्म लिया है और वो अगर अभिक्षित हैं, वहाँ आवश्यकता है, उन्हीं तीर्थों को हाथ में लेकर के उस कार्य को पूरा करते हैं। जैसे जो लोग काकंदी गए हो, देखा हो, जहाँ कुछ भी नहीं था, आज विशाल मंदिर, विशाल प्रतिमा वहाँ बन गई है, लोग जाने लग गए। साल में कोई नहीं जाते थे, अब वहाँ जाते हैं लोग। ऐसे ही प्रयाग इलाहाबाद की बात है, अयोध्या की बात है, और भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर की बात है। सम्मेर शिखर के अंदर आचार्य शांति सागर जिन्होंने सन 1931 में राजधानी दिल्ली के अंदर चातुर्मास किया था, उनका स्मारक बनाया गया। तो इस प्रकार से अयोध्या के विकास में पूरा दिगंबर जैन समाज, क्योंकि हम अपने मंदिर परिसर के अंदर कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने बना लिया है और हम केवल दिगंबर जैन समाज का ही पैसा लगाएंगे। हम बाहर का कोई भी पैसा अपने मंदिर परिसर में, मंदिर के निर्माण में, जो भी निर्माण वहां पर करेंगे उसके अंदर हम किसी का पैसा लगाने वाले नहीं है। केवल दिगंबर जैन समाज का ही पैसा लगाने का हमारा संकल्प है। हमने 108 फीट की प्रतिमा बनाई मांगी तुंगी के अंदर, उसमें भी केवल दिगंबर जैन समाज के परिवार का ही पैसा हमने लगाया है। हम किसी बाहर का पैसा लगाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अब सभी को यही प्रेरणा है और आने वाले समय में जो 20 अक्टूबर को गणनी ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती महोत्सव 88वां आ रहा है। 88वां यानी 87 साल माता जी ने अपने पूर्ण किए हैं। आज भी पूज्य माता जी की लेखनी बराबर चलती है, 500 ग्रंथ लिख दिए, लेकिन लेखनी उनकी बंद नहीं हुई है, समझ गए ना। तो इस अवसर पर हमने छोटी सी राशि रखी है। जिन्होंने इतने ग्रंथों का लेखन किया है उनके कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करने के लिए केवल 5100 रुपए की राशि जो देंगे, वो जन्म दिवस पर अपने हाथों से पूज्य माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। 88वें जन्म जयंती पर केवल चाहे आप 8800 रुपए दें और चाहे 5100 रुपए दें, आपको माता जी के द्वारा लिखित 88 शास्त्र हम डाक से भेजेंगे। हस्तनापुर से डाक के द्वारा आपके घर में 88 ग्रंथ भी आएंगे। आप उनमें से जो अच्छा लगे पढ़ो, और जो साधु आपके पास में आते हैं उनको दे दो, अपने रिश्तेदारों को दो, मंदिर में रखो। ऐसी पुस्तकें, ऐसे शास्त्र भेजेंगे हम, जो बच्चे भी पढ़ें, युवा भी पढ़ें, आपकी बहू भी पढ़ें, सासू भी पढ़ें। ऐसे पढ़ने लायक, समझने लायक शास्त्र बहुत कठिन हम आपको नहीं भेजेंगे, जो केवल विद्वान के लायक ऐसे शास्त्र नहीं भेजेंगे। जो हिंदी में होंगे, मंडल विधान होंगे, आपको शांति मंडल विधान करना होता है, कभी रसमंडल विधान करना होता है, कभी भक्तामर विधान करना होता है, वो पुस्तकें भी हम पूज्य माता जी की आपको भेजेंगे। तो जिनकी भावना हो केवल 5100 रुपए की राशि लिखवा करके जाना, और जो बाहर हमारी बात सुन रहे हैं 5100 रुपए लिखवा करके और ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शास्त्र भेंट करने का अथवा प्रत्यक्ष में आकर के माता जी के कर कमलों में अपने हाथों से एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य केवल 5100 रुपए अथवा 8800 रुपए, दोनों में से जो भी राशि आपको उचित लगे और आपकी भक्ति हो, उतनी राशि देकर के लाभ आपको प्राप्त करना है। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की आचार्य अनेकांत सागर महाराज की, अब पूज्य चंदनामती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, आप सभी अयोध्या शाश्वत तीर्थ की जो बात सुन रहे हैं वह गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान से संबंधित ही है, क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास, जीर्णोद्धार बहुत ही द्रुत गति से
पूज्य माता जी की प्रेरणा से स्वामी जी के कुशल नेतृत्व में चल रहा है। आप सब महिलाएं और समाज के लोग अपना पूरा मनोयोग अयोध्या के साथ में लगाए हुए हैं। ये देख करके भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आज गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम श्री पंकज जी शाह पुणे महाराष्ट्र से उनके सारे स्वाध्याय वर्ग के द्वारा और दिल्ली में जमुना पहाड़ दिगंबर जैन महिला संगठन की बहनें आई हुई हैं, जिनमें अध्यक्ष जमुना पहाड़ महिला संगठन के अध्यक्ष श्रीमती राज रानी जैन, उपाध्यक्ष हैं श्रीमती सुधा जैन, महामंत्री भी सुधा जैन और मंत्री में सुषमा जैन, कोषाध्यक्ष सोनिया जैन, संगठन मंत्री शशि जैन, प्रचार मंत्री पूनम जैन और कार्यकारिणी सदस्य सुनीता जैन। ये सभी बहनें शंकर नगर बिहारी कॉलोनी, राजगढ़, ऋषभ विहार, राधेपुरी, भोलानाथ नगर से आई हैं। बहुत ही प्रसन्नता होती है कि जब महिलाएं अपने घर की चहर दीवारी से, अपनी घर की जिम्मेदारियों से कहीं मुक्त होकर के समाज के कार्यों में समाज के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करती हैं। बहुत ही अच्छा लगा। अभी चंद्रपुर महिला मंडल की बहनें बता रही थी कि स्वामी जी कि शिखर जी के अंदर 51 किलो चांदी की इन लोगों ने प्रतिमा पुष्पदंतनाथ भगवान की विराजमान की है। कितना पुण्य है। और मैं समझती हूँ महिलाएं घर के सभी परिवार का, पुरुष वर्ग का भी पुण्य बढ़ाने में बहुत बड़ी निमित्त बनती हैं। तो आप सब आज यहाँ पर 88 दीपक जला करके और गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रही हैं। और हमारे पंकज जी को भी स्पॉटलाइट कीजिए। पुणे से, महाराष्ट्र से पूरे देश के स्वाध्यायी वर्ग को जोड़कर हमारे पंकज जी प्रतिदिन 2 बजे से सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय चलाते हैं। और आज इस गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान कार्यक्रम का आयोजन भी अभी उनकी ओर से ही होने वाला है। दीपक से इन्होंने लिखा है राष्ट्र माता। पंकज जी बहुत होशियार व्यक्ति, विद्वान है। इन्होंने सुनाई है कि श्री राजनाथ जी जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हैं वर्तमान में भी आए और पूज्य माता जी को उन्होंने मदर ऑफ द नेशन की जगत माता की उपाधि और विधानसभा के अंदर भी रामनिवास जी गोयल के द्वारा वह प्रशस्ति स्वामी जी को भेंट करके और मदर ऑफ द नेशन, तो उसी राष्ट्र माता के रूप में इन्होंने 88 दीपों को सजाया है। और प्रज्वलित कीजिए पंकज जी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री ब्राह्मी गणिनी माता जियात माता युगे युगे, नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। चलो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और प्यारी बहनों, बंधुओं, हमने कल से इस कार्यक्रम के मध्य एक वर्ग पहेली भी प्रारंभ की, क्योंकि वर्ग पहेली में सबको आनंद भी आ रहा था 10 लक्षण पर्व के मध्य, लेकिन थोड़ा अंतराय पड़ा। तो अब पुनः ये वर्ग पहेली हमने पूज्य माता की जीवन से संबंधित शुरू की। कल बहुत शॉर्ट पीरियड में जो वर्ग पहेली दी गई उसके भी सैकड़ों की संख्या में उत्तर आए। और ये वर्ग पहेली इसमें दिया गया था कि ज्ञानमती माता जी की 500 ग्रंथों में से किन्हीं 10 ग्रंथों के नाम उसी के अंदर जो छिपे हुए थे उनको खोजना था। तो जम्बूदीप, अष्टसहस्री, प्रवचन निर्देशिका, आदि ब्रह्मा, जैन भारती, आटे का मुर्गा, त्रिलोक भास्कर, जिनागम, नवनीत, बाल विकास, समय सार,
इन ग्रंथों पर देखिए बहुत सुंदर निशान लगा करके लोगों ने वर्ग पहेली को हल करके भेजा है। सैकड़ों लोगों के सभी के उत्तर सही रहे हैं और उसमें से 5 लकी ड्रा निकाले गए हैं। कहाँ गए नाम उनके? 5 जो लकी यानी सौभाग्यशाली विजेताओं के नाम हैं, जिनको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के ओरिजिनल चरण का चांदी का सिक्का भेजा जाएगा। तो उन 5 विजेताओं में अर्चना जैन बूंदी राजस्थान से हैं, जरा इनके लिए क्लैपिंग करिए यहीं से, और आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरा नाम सौ रेणुका प्रदीप गांधी सतारा महाराष्ट्र से। तीसरा नाम आया है नीलांजना जैन एडवोकेट बसंत विहार कोटा राजस्थान से हैं। चौथा नाम है मनोज जैन शहर गया बिहार से। और 5वां नाम है बीना जैन शक्ति नगर दिल्ली से। सभी विजेताओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सबको पूज्य माता जी के चरण चिन्ह का चांदी का सिक्का भेजा जाएगा। यदि आप 20 अक्टूबर को पूज्य माता की जन्म जयंती में आप लोगों में से कोई दिल्ली आ रहे हैं तो दीदी से संपर्क करिएगा और आपको बाई हैंड ही हम यहाँ देंगे। आज की दूसरी, हाँ, ये चांदी का सिक्का पूज्य माता जी के चरण चिन्ह का ओरिजिनल चरण है और ओरिजिनल चरणों को छाप करके और उसको चांदी के सिक्के के रूप में बनाया गया है। उसी को आपको हम ये पुरस्कार स्वरूप देंगे। आज की हमारी वर्ग पहेली है धर्म पहेली, गणनी ज्ञानमती धर्म पहेली। इसमें बहुत सुंदर फूल बना हुआ है और इसके अंदर पूज्य माता जी ने जो 69 चातुर्मास किए हैं उनमें से 15 चातुर्मासों के नाम आपको लिखना है। स्पॉटलाइट कर दें जूम में। 15 चातुर्मासों के नाम लिख करके और रात्रि के 10 बजे तक ही आपको ये धर्म पहेली जमा करनी है और कल इसके विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सब ज्ञान भी और आनंद भी प्राप्त कर रहे हैं। सरस्वती की साक्षात प्रतिमा पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दिव्यावदान कार्यक्रम में आज हम आपको 31वें चातुर्मास सन 1983 का जो पूज्य माता जी ने जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर, बीच में आपको ज्ञात होगा कि काफी अस्वस्थता के कारण सन 1980-81 से लेकर लगभग सन 1990 तक के चातुर्मास पूज्य माता जी के जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में संपन्न हुए हैं। तो वह चातुर्मास पूरे देश के लिए वरदान के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, जहां जम्बूद्वीप की जैन भूगोल की रचना पूरे देश के अंदर प्रचारित प्रसारित हुई, निर्मित हुई। सन 1983 में जम्बूद्वीप का विशाल निर्माण चल रहा था, क्योंकि सन 85 में जम्बूद्वीप रचना का लोकार्पण हुआ और उसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व रही और बहुत सुंदर वह शासकीय राजकीय कार्यक्रम की तरह से संपन्न हुआ। पूरे देश के लोग उस जम्बूद्वीप के महोत्सव में पधारे। आप ये जिनालय जो देख रहे हैं जम्बूद्वीप स्थल पर ही निर्मित ये 24वीं जिनालय है, जिसे दिल्ली निवासी ही प्रियदर्शनी बिहार के श्री हंसराज जैन परिवार ने किया। और ये सहस्त्रकूट जिनालय है जो महेश चंद जी जैन मॉडल टाउन के द्वारा संपन्न हुआ है। इसी के पास में 20 तीर्थंकर का जैन मंदिर जो छोटी शाह प्रद्युम्न कुमार अमरचंद हेमचंद नेमचंद जैन टिकैत नगर लखनऊ के द्वारा, ये तो सहस्त्रकूट जिनालय है। इसी के बाजू में एक और 20 तीर्थंकर का मंदिर है जो टिकैत नगर निवासी अमरचंद जी छोटी शाह के परिवार द्वारा निर्मित है। और उसके एक और ये भगवान ऋषभ देव का मंदिर है जो धातु के अष्ट धातु की प्रतिमा जहाँ पर विराजमान है और पास में पार्श्वनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान की भी प्रतिमाएं विराजमान हैं। ऐसे जिन मंदिरों को आप जब जम्बूद्वीप स्थल पर जाकर के देखेंगे, 22 जिन मंदिर
जम्बूद्वीप परिसर में बने हुए हैं और ये 700 भगवान 700 रक्षाबंधन वाले अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की प्रतिमाएं अभी उसी सहस्कूट जिनालय के अंदर विराजमान है और इनका मंदिर भी निर्मित लगभग पूरा हो गया है। पूज्य माता जी के हस्तिनापुर पहुंचते ही रक्षाबंधन मंदिर का भी लोकार्पण यानी पूरा हो करके संपूर्ण हो करके और वहां रक्षाबंधन का पर्व भी आप सब लोग हर साल बहुत ही सुंदर रूप से मना सकेंगे। ये 20 तीर्थंकर भगवंतों के आप दर्शन कर रहे हैं। जब लो सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवान की जय। वहीं निकट में भगवान आदिनाथ की ये प्रतिमा जब पूज्य माता जी सन 2015 में हस्तिनापुर से मांगी तुंगी जाने लग गई तो इस प्रतिमा का निर्माण श्री सुभाष चंद्र जी जैन सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ की ओर से किया गया और इसकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी बड़ी चमत्कारिक प्रतिष्ठा रही है। तो अब इन मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम आपको पूना ले चलेंगे जहां से पंकज जी कार्यक्रम का संचालन करने वाले हैं। उससे पूर्व केवल 2 मिनट के लिए पूज्य माता जी का संक्षिप्त बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन प्राप्त कीजिए। जब लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। बड़ी माता जी को स्पॉटलाइट करें। पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। आपने पारस चैनल के माध्यम से जम्बूद्वीप के मंदिरों के दर्शन किए हैं। सहस्कूट मंदिर 700 मुनि उनके दर्शन आदि करके पुण्य लाभ प्राप्त किया है। ये जम्बूद्वीप के स्थल के मंदिरों के दर्शन और आपकी भक्ति आपके जीवन में मंगलकारी हो, सबके लिए बहुत बहुत